बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन में भक्ति का, परमार्थ का, सत्संग का और सतगुरु का कितना महत्व है। जब से हम भक्ति और परमार्थ से जुड़े, एक निराली सोच हमारे अंदर उठती रहती है। एक विचारों का भीतर ही भीतर उठना लगातार जारी रहता है। जैसे हम कुटिया पर जाते हैं, आश्रम पर जाते हैं, श्री परमहंसों के दर्शन करते हैं, कोई हमारा नियम बन जाता है, नियम से हम बंध जाते हैं, नियम बना लेते हैं, अपने जीवन की एक प्रकार से साज संभाल करने लगते हैं, समय का सदुपयोग करने लगते हैं। समय किस कदर कीमती है ये समझ आने लगती है। एक नई शुरुआत जीवन में हो जाती है जब से आध्यात्मिक जीवन से जुड़ते हैं, जीवन को आध्यात्मिकता की राह पर चलाते हैं। जब सतगुरु जीवन में हमारे आ जाते हैं, हम सतगुरु की चरण शरण में पहुंच जाते हैं और ये ख्याल, ये विचार भी हमारे भीतर आता है कि हम कब आनंदपुर जाएंगे, कब श्री प्रयाग धाम जाएंगे, यानी कब दर्शन करने जाएंगे। और जब घर से कुटिया पर जाने के लिए निकलते हैं, कुटिया पर जाते हैं तो भी दर्शन करने ही जाते हैं कि मैं कुटिया पर मत्था टेकाऊं, वहाँ भी तो दर्शन ही है। श्री परमहंसों के दर्शन कुटिया पर करते हैं, वो कोई अलग दर्शन नहीं है। ये जरूर है कि एक हाजिर हजूर सतगुरु के दर्शनों का एक अपना मुकाम है, अपनी अहमियत है कि जिनसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं, जिन्हें आँखों से देख सकते हैं, कुछ कहना भी चाहें तो कह सकते हैं जिस्मानी तौर पर। लेकिन अगर अंदर का भाव हम समझ पाते हैं, अपने अंदर से जुड़ पाते हैं, दिल की गहराइयों से सतगुरु के दर्शन किया करते हैं, सतगुरु के दर्शन को, सतगुरु के दीदार को, उनके स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में सजाया करते हैं, अपने हृदय के मंदिर में बिठाया करते हैं, अपने मस्तक पर हर वक्त सतगुरु को महसूस करते हैं, कर सकते हैं। तो ये सब समझने की बात हो जाती है, महसूस करने की बात हो जाती है कि जो सतगुरु का दर्शन हम बाहर करते हैं वही असल रूप में, सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर भी है। लेकिन ये जरूरी है कि हाजिर हजूर सतगुरु के दर्शन करना चाहिए। पहले तो स्थूल रूप में ही सतगुरु के दर्शन किए जाएंगे और तभी
उनकी नज़दीकी में पहुंच करके ये अनुभव होगा कि सूक्ष्म सतगुरु के दर्शन कैसे करने हैं, अपने ही भीतर इन्हीं के दर्शन कैसे करने हैं, या अपने भीतर ही भीतर सूक्ष्म रूप में सतगुरु के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं। ये सब समझने की बात है, अनुभव की बात है। तो एक नियम ये भी है कि स्थूल रूप सतगुरु के दर्शनों के लिए भी वर्णन आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक अगर हम ना पहुँचें सतगुरु के दर्शन करने, तब तक ठीक है। 1 साल से पहले पहले दर्शन करना ही करना है। 1 साल से भी अगर देर हो जाती है तो फिर ये कहीं ना कहीं हम पर ये दोष लगता है, एक गुरुमुख को दोष लगेगा। यानी सतगुरु का दर्शन तो पल पल करके करना चाहिए, घंटे घंटे में करना चाहिए, सुबह शाम करना चाहिए। जैसे सुबह और शाम की श्री आरती पूजा करते हैं तो चाहिए तो यही कि हुजूर के सामने बैठ करके ये अवसर मिले। और श्री परमहंसों ने तो पूरी व्यवस्था रखी है, लेकिन स्थूल रूप में सबके जीवन में ये सुविधा नहीं हो सकती, सबके लिए मुमकिन नहीं है। और जो असलियत है वो यही है कि सूक्ष्म रूप सतगुरु का समझना ही पड़ता है, और सूक्ष्म रूप सतगुरु का जो भीतर है उससे जुड़ना ही पड़ता है, और उसी मार्ग से, उसी प्रकार से, उसी सूक्ष्म से मिल करके, उस सूक्ष्म परमात्मा से मिल करके ये सूक्ष्म आत्मा एकाकार करती है। सुबह शाम अगर सतगुरु के दर्शन करने नहीं पहुंच सकते तो वर्णन आता है कि सप्ताह सप्ताह पहुंचा करें। ये भी अगर मुमकिन नहीं है तो पखवाड़े यानी 15 दिन में ये अवसर हमें तलाशना चाहिए। ये भी मुमकिन नहीं है तो 1 महीने में सतगुरु का दर्शन लाजमी करना चाहिए। ये भी नहीं तो 2 महीने में, 3 महीने में, छमाई यानी महीने महीने नहीं कर सकते तो तिमाही में करें, तिमाही में नहीं तो छमाही में, और छमाही में भी नहीं कर सकते तो कम से कम 12 महीने में, 1 साल में 1 बार सतगुरु का दर्शन करना जरूरी है। नहीं तो गुरुमुख को दोष लगता है। और रही बात जो हम विचार 2-2 महीने में सोचते हैं कि हम श्री अनंतपुर में जाएं, प्रयाग धाम में जाएं, वो जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं, कोई हमारा मिलने वाला जा रहा है तो हमारा भी ख्याल आता है कि उसके साथ हम चले जाएं। तो ये दर्शन का ख्याल कम, और किसी साथी के साथ सफ़र करने का, उससे बतियाने का, या मनोरंजन भी कह सकते हैं, इसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। दर्शन चाहे घंटे घंटे में करें, मुमकिन हो तो सुबह शाम करें। श्री दरबार में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी सुबह शाम करते हैं दर्शन। शाम को दर्शन हाल में दर्शन करने के बाद संध्या वेले श्री आरती पूजा में फिर से करते हैं, यानी दिन में 3 बार तो पक्का करते हैं। उसके अलावा आती जाती श्री कार में कहीं दर्शन करने का अवसर मिल जाए, कहीं सेवा वाली जगह पर, कहीं हल्ले पर श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, वहाँ दर्शन करने का अवसर मिल जाए तो 5 बार भी दर्शन करने का अवसर मिल जाता है। भाव समझने और कहने का
इतना ही है कि सतगुरु ने पूर्ण तौर पर व्यवस्था हर प्रकार से की है। गुरुमुख प्रेमी अपनी सुविधा के अनुसार इस नियम के तहत जितना भी हो सकता है करते हैं, लेकिन दिल की गहराई से समझने का एक वर्णन आता है। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है कि एक प्रेमी, एक भगत पंजाब से था। पंजाब का एक भगत जो अपने काम पे जाया करता था, तो अपने काम पर जाने से पहले रोजाना आश्रम पर, कुटिया पर मत्था टेकने जाया करता था। ये उसका रोज का नियम था। एक बार वो जब श्री प्रयाग धाम श्री दर्शनों के लिए पहुंचा और जब श्री गुरु महाराज जी के आगे माथा टेकने का अवसर मिला, तो विनती करने लगा श्री गुरु महाराज जी से, पंचम पातशाही जी से, कि स्वामी जी, बहुत समय बाद ये अवसर मुझे मिला है, मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भगत जी, आप तो रोजाना आते हो, फिर आप कैसे कह रहे हो कि बहुत समय बाद आया हूँ? आप रोजाना अपने शहर में कुटिया पे, आश्रम पे मत्था टेकने जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो ना? तो श्री परमहंस दयाल जी, श्री परमहंसों के दर्शन करते हो, तो श्री परमहंस दयाल जी तो वहाँ विराजमान होते हैं। जहाँ श्री परमहंस दयाल जी विराजमान हो जाएं, वो जगह श्री प्रयाग धाम और श्री आनंदपुर है। और आप जितना समय आश्रम पर लगाते हो, जितना समय पांचों नियम पूरा करने में लगाते हो, वो सब यहाँ हमारे पास लिखा जाता है। अब समझने का जो भाव है वो हम ठीक प्रकार से समझ पाएं कि क्या फरमाया श्री गुरु महाराज जी ने, कि अगर दिल की गहराइयों से सतगुरु से दिली प्रेम करते हैं, हार्दिक प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, स्वरूप के दर्शन करते हुए यकीनन एक प्रकार से महसूस करते हैं कि हम श्री परमहंसों की हुजूरी में खड़े हुए, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की हजूरी में खड़े हुए। जिसका ऐसा भाव बन गया, जिसने अपने ख्यालों में, अपने दिल में, अपनी चित्त वृत्तियों में श्री परमहंस दयाल महाराज जी का या श्री परमहंस दयाल महाराज जी के किसी भी रूप का, स्वरूप का ध्यान ऐसा बसा लिया कि कहीं कुछ भिन्न भेद रहा ही नहीं, तो वो सारी की सारी हाजिरी कुटिया पर लगाई गई या अपने घर में श्री परमहंस जहाँ विराजमान हैं, अपने घर में मंदिर बना हुआ है, वहाँ जितनी हाजिरी लगती है वो सब की सब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कबूल हो जाती है।
ये कभी ख्याल न किया जाए, क्योंकि यूं तो ऐसे अनेक अवसर आते हैं, ऐसी कुछ अड़चनें भी आती हैं कि घर से निकल नहीं सकते। अब देखो, कोई माताएं बहनें हैं जो श्री गुरु महाराज जी से, श्री परमहंसों से बेइंतहा लगन, बेइंतहा प्रेम करती है, लेकिन अनेक अनेक जिम्मेदारियां घर की उनको परेशानियां भी कह सकते हैं, व्यस्तता भी कह सकते हैं कि उनको निभाने में बड़ी अड़चनें आती हैं, जैसे तैसे करके निभाते हैं। लेकिन उनका जो हार्दिक प्रेम है वो एक अपनी दास्तां हर वक्त सुनाता है। भीतर ही भीतर ये उमड़ता हुआ उन माताओं बहनों का प्रेम ये दर्शाता है कि वो दर्शनों के बिना कितना अपने आप को असहज महसूस करती होंगी, कितना सतगुरु के दर्शनों को मिस करती होंगी। लेकिन फिर इस वजह से कहीं वाद विवाद करने का अवसर खड़ा हो जाए, समय जाने का नहीं है, या ऐसी भी घड़ी है कि कुछ हाथ पल्ले नहीं है। ऐसी भी माताएं बहनें हैं कि कुछ रुपए पैसों की व्यवस्था नहीं है और कहीं अकेलेपन की बात है, क्योंकि उम्र का तकाजा भी अड़चन हो सकता है, कोई साथ चलने को तैयार नहीं है, अकेला घर वाले भेजने को तैयार नहीं है, साथ चलने को तैयार नहीं है कि कोई दूसरा परिवार में घर में मानने वाला नहीं है। तो ऐसी वृद्ध माताएं या कोई युवा अवस्था में बहनें जिनके लिए ये मुमकिन नहीं होता, किसी को अकेले जाने में दिक्कत है, किसी को आर्थिक परेशानी की दिक्कत है, किसी को घर परिवार में दिक्कत है, लेकिन हर कोई चाहे युवा अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, सबको अपने भीतर एक डिसिप्लिन बना के रखने की जरूरत है। इत्मीनान रखते हुए जितना हो सके अपने घर में बैठ करके भी अगर सतगुरु को याद किया जाए, सतगुरु का ध्यान किया जाए, नित्य नेम किया जाए, आरती पूजा किया जाए, आरती पूजा के लिए भी सुबह शाम अगर किसी को परेशानी हो, किसी को दिक्कत हो, तो उसको भी कम किया जा सकता है कि हमारे आरती पूजा करने से घर के दूसरे सदस्यों को कहीं दिक्कत हो रही है। जो नहीं चाहते हैं, जो नहीं मानते हैं, उनको आरती पूजा के शब्द सुनकर भी कुछ परेशानी होती है, और जिनको परेशानी होती है वो स्वयं मजबूर हैं, वो नहीं चाहते कि परेशान हों, लेकिन कुछ कर्मों का खेल ऐसा है, पिछले जन्मों के कर्म जो हैं वो टकराव वाले हैं। पिछले जन्म में हम क्या करके आए हैं ये हम स्वयं नहीं जानते। किसी को किसी प्रकार का दोष देने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमारे गुरुमुख भाई भी हैं, चाहे वो युवा अवस्था में हो, अधेड़ अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, वो सतगुरु के बिना रह नहीं सकते, उनके दर्शनों के बिना रह नहीं सकते, लेकिन रहना पड़ रहा है।
कोई मदद करने को तैयार नहीं है। किसी के पास धन बहुत है लेकिन तन साथ नहीं देता। किसी का तन स्वस्थ है तो धन की कुछ परेशानी है, किसी को साथ की परेशानी है। सभी के लिए ये सतगुरु का इशारा जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जहाँ श्री परमहंस दयाल महाराज जी विराजमान हैं और वहाँ हमारी अगर हाजिरी लगती है तो वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हूबहू पहुँच जाती है, जमा हो जाती है। यानी लेखा जोखा हो रहा है, गिना जा रहा है। हर हाजिरी, हर पल की, हर घड़ी की, हर सेकंड की याद, हर सेकंड का, पल का मत्था टेका हुआ, उनको याद किया हुआ हर नित्य नेम वहाँ सतगुरु के चरणों में जमा हो रहा है। कोई अपने दिल को छोटा ना करे, दिल को, मन को मैला ना करे, दुखी ना हो। कुछ कर्म हैं जो पिछले प्रारब्ध में जुड़े हुए हैं, जो प्रारब्ध हम लेके आए उसी के अनुसार ऐसा कर्म है कि हम दिल की गहराइयों में सतगुरु को बसाए हुए हैं। इससे बढ़कर तो कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। अब आमने सामने बैठ करके रूबरू होकर के दर्शन करना मुमकिन नहीं है, तो कोई बहुत बड़ी हमसे भूल हुई है। पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं, लेकिन उन भूल वाले कर्मों को, उन पाप कर्मों को छोड़ करके ये प्रारब्ध जिसमें हम आज सतगुरु को रात और दिन याद करते हैं, ये क्या कम है? ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। ये तो जो सतगुरु के सामने रात और दिन बैठे रहते हैं, ये सौभाग्य उनको भी ना मिला हो। सभी का एक जैसा तो सौभाग्य नहीं होता, सबकी एक जैसी सोच नहीं होती, एक जैसी भक्ति नहीं होती। जिनको दिन में 4 बार दर्शन करने को मिलते हैं, शायद वो इतनी कदर न कर पाते हों। हर किसी का अपना अपना प्रारब्ध कर्म भी है, संचित कर्म भी है, क्रियमान कर्म भी है। लेकिन जिसका क्रियमान कर्म आज मजबूत है, क्रियमान कर्म यानी जो अपनी ओर से हम आज कर सकते हैं और कर रहे हैं, यानी जो याद कर रहा है, जो सतगुरु से जुड़ा हुआ है, जो चित्त वृत्तियों में सतगुरु को बसाए हुए है, जो नित्य नेम करते हुए सतगुरु को श्वास श्वास में सिमर रहा है, जो सत्संग सुनते हुए, सत्संग तो कोई सुना रहा है, महात्मा जी सुना रहे हैं, भाई जी सुना रहे हैं, या किसी पोथी का पाठ हम स्वयं अपनी आँखों से पोथी पढ़ रहे हैं, शब्दों को देख रहे हैं और हमारा ध्यान सतगुरु से जुड़ा हुआ है। ऐसी यादगार भक्ति और ये क्रियमान कर्म जो हमसे हो रहे हैं, ये श्वास श्वास भक्ति हो रही है। ये अवश्य हमारे अंदर हर पल प्रतिपल लगातार परिवर्तन कर रही है। ये भक्ति जो है हमारे अंदर से हमारा परिवर्तन लगातार कर रही है। इसका हमें इस लोक में भी लाभ हो रहा है, होता रहेगा और परलोक भी संवरेगा। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जितना हम सतगुरु को याद करते हैं, जितना हम नाम जपते हैं, जितना हम दोनों समय की आरती तटस्थ होकर के तल्लीनता से, लगन से करते हैं, उतना ही हम बुरे कर्मों से बच रहे हैं, बचते रहते हैं और बचते रहेंगे। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि अपने आप को हर पल हर श्वास बुराई से बचाना। अगर नाम सुमरन में ये मन हम लगाए रखेंगे तो मन अपनी चालें नहीं चलेगा, किसी बुराई वाले रास्ते पर हमें नहीं ले जा सकेगा, हम किसी बुराई करने से बचते रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि
नाम जपने वाले का मन इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि उसकी आंखों पर प्रेम का चश्मा लग जाता है। फिर उसे हर तरफ केवल प्रेम ही दिखाई देता है। सबके सब बुरे भाव समाप्त हो जाते हैं, चाहे जन्म जन्मांतरों के पाप हों, बुरे भाव हों, बुरे संस्कार हों, बुरे अधिकार हो, सब खत्म हो जाते हैं। फिर उस प्रेम वाले चश्मे से प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। चारों ओर सतगुरु का ही रूप नजर आता है। किसी दीवार में भी देखते हैं तो सतगुरु का एहसास होता है। ये देखते हैं कि यहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो, जैसे कि यह सिंहासन हो, ये जैसे कि दर्शन हाल हो। किसी कमरे में बैठते हैं, चाहे अपने घर का हो या किसी से मिलने चले जाते हैं, कहीं शादी फंक्शन में अगर हम जाते हैं, ब्याह शादी में जाते हैं, वहाँ पर अगर मंडप सजा होता है, कहीं दूल्हे का स्टेज बना होता है, तो ऐसा लगता है कि ये श्री दर्शन हाल का स्टेज है और यहाँ हमारे श्री गुरु महाराज जी विराजमान। क्योंकि ये उसके मन की पवित्रता है, ये उसके मन की पवित्रता का एक बड़ा सुंदर प्रमाण है कि वो हर जगह, हर स्थिति में, हर किसी के अंदर अपने सतगुरु का स्वरूप देखता है। सतगुरु के होने का उसे हर पल एहसास होता रहता है। अब हम ये विचार करें कि जहाँ कहीं ये कुछ परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है कि माताओं बहनों को ही परेशानियां होती है, वे अपनी बात खुल के नहीं रख पाते हैं, अपनी कुछ कमजोरी को देखकर दुखी होते हैं, कोई आर्थिक स्थिति को देखकर दुखी होता है। यही सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा कर पाती तो ऐसा ना होता, मैं आज श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रही होती, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रही होती, मेरे में ये कमी क्यों है। ये सोचो कि इतना सतगुरु के बारे में सोचते हुए ऐसा क्यों नहीं लगता कि हम सौभाग्यशाली हैं जो रात और दिन सतगुरु का विचार हमारे अंदर चल रहा है, हमारी श्वास श्वास में, हमारी रग रग में सतगुरु का नाम धड़क रहा है। एक सोच हमारी सुधारने की जरूरत है। हमारे भीतर की जो सच्चाई है उसको जानने की जरूरत है। बड़ी तसल्ली हो जाएगी, बड़ी खुशी हो जाएगी, रूबरू हम सतगुरु को यहीं का यहीं, हम जिस भी हालत में हैं वहीं हमने सतगुरु को पा लिया है, सतगुरु का दर्शन कर लिया है, ऐसा आभास होने लगेगा। और रही बात वहाँ हाजिर हजूर में पहुँचने की, तो कब तक कोई हमें रोक पाएगा, कब तक कोई व्यवस्था हमें रोक पाएगी, कब तक हमें पिछले कर्म आज क्रियमान कर्मों को मजबूत बनाने से रोक पाएंगे। अधिक से अधिक ये जीवन पूरा व्यतीत हो सकता है, लेकिन सतगुरु से हर पल बढ़ता हुआ प्रेम, ये लोक हमारा सुखी कर रहा है। केवल सुख को समझने की जरूरत है कि सुख क्या है, यही तो सुख है। हमें संसार की फिक्र नहीं है, किसी और वस्तु का, किसी और रिश्ते का, किसी और प्रकार का जिक्र नहीं है हमारी जुबान पर, केवल सतगुरु के बारे में सोचते हैं। और ये भी नहीं है कि केवल माताओं बहनों को ये परेशानी है, भाइयों को भी है, गुरमुख प्रेमियों को भी ऐसी ऐसी दिक्कत है कि वो दर्शन करने का, श्री दरबार जाने का नाम भी लेते हैं तो भूचाल खड़े हो जाते हैं। और फिर बाकी दूसरी परेशानियां तो होती ही हैं। किसी भाई को आर्थिक परेशानी है,
किसी भाई को कोई घर के अंदर कशमकश चल रही है कि वो चाह कर भी अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी मजबूरियां हैं। घर में भगत जी की कहीं माता जी अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कहीं पिताजी बीमार हैं, कुछ और कोई और दुख है, कोई और दुख है। आर्थिक परेशानी तो होती है, रुपए पैसों की तो परेशानी होती ही है। कहीं इन सब से बढ़कर एक समझ की कमी होती है हमारे पास। तन भी स्वस्थ है, मन भी है, धन भी है, किसी का रोक टोक भी नहीं है, लेकिन हम अपने आप से एक विचार बनाए हुए हैं कि आरती पूजा तो कर रहे हैं, फिर दरबार में जाके क्या होगा। गुरु महाराज जी तो घर में हैं हमारे, फिर प्रयाग धाम में जाके क्या होगा। नाम तो हमने ले लिया है, सुमरन कर लेंगे, प्रयाग धाम जाने से क्या होगा, आनंदपुर जाने से क्या होगा। ये सोच भी ठीक नहीं। अपनी ओर से प्रयास करने पर अगर काम नहीं बन रहा है तब तक ठीक है, लेकिन हम सब सुविधाओं के बीच प्रयास ना करें, ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। तन से, मन से, धन से पूरी कुर्बानी करने की जरूरत है। अगर हम आसानी से पहुंच सकते हैं तो कम से कम भी हम ऐसा प्रयास करें कि हमें वो वक़्त, वो घड़ियां, वो पल यादगार बन जाए, हमारे जीवन में कुछ नया होता चला जाए। क्योंकि आँखों पर जिसने प्रेम का चश्मा लगाना हो, जिसने अपने सतगुरु का दीदार अपने घट में पाना हो, उसको कुर्बानी तो देने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। संसारिक कार्यक्रमों में जब इतनी पेचीदगी बरतनी पड़ती है, इतना ख्याल रखना पड़ता है, इतना ध्यान रखना पड़ता है, तो फिर कुल दुनिया के मालिक को अपना बनाने या उसका बन जाने में कुछ न कुछ तो कुर्बानी करनी ही पड़ेगी। ये सब विचारधारा है कि हमारी विचारधारा कैसी है, कैसी होनी चाहिए। क्योंकि ये जीवन जो है, यूं समझें कि अंतिम बार मिला है, बार बार ये अवसर नहीं मिलता। बहुत दुनिया में हम इस शरीर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत प्रकार से सोच समझ के इस शरीर का इस्तेमाल करना है। आँखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, मुंह से क्या बोलना है। आँखों से कम देखें, कम देखें, उस कम देखने में भी अधिक से अधिक सतगुरु का स्वरूप देखें, उसी को आँखों से उतार कर अपने हृदय में ले जाएं। कानों से कम सुने, यानी कम सुने, यानी जो दुनियावी ये कौतूहल हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। 4 लोग अगर हम इकट्ठे होते हैं तो कहीं ऐसा डिसिप्लिन नहीं होता कि एक जना बोले और बाकी 3 के 3 जब तक उसकी बात खत्म ना हो जाए तब तक 3 लोग चुप करके बैठे रहे। बीच बीच में उछल उछल कर अपनी बात करते हैं, यानी लगभग चारों ही बोलते रहते हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण हुआ। कानों ने कितना सुना, काम की बात कौन करेगा।
वहाँ सब अपनी अपनी डींग हाँकने में लगे होते हैं। मैंने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, मैंने ऐसे होशियारी से काम किया, मैंने तरकीब दिखाई, मैंने ये किया, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, होनहार बना दिया, मेरा बच्चा अमेरिका चला गया, मेरा बच्चा बेंगलोर चला गया, वहाँ चला गया। कोई पूछे भाई ये सब तुमने तरक्की के काम किए और तुम अकेले पड़े हो? बच्चों को होनहार बना करके हमने अपने लिए क्या लाभ उठाया? उन्हीं की यादों में पड़े हुए, उन्हीं के गीत गा रहे। इसी प्रकार के सभी लोग वो बातें करते रहेंगे। इन बातों से क्या निकल कर आएगा? सोचो गुरुमुख प्रेमियों, विचार करो, इन फिजूल की बातों से क्या मिलना है? क्या दिल सुकून से भर जाएगा? अगर 1 घंटा 2 घंटे वो बैठक लगी रही 4 5 6 लोगों की, जब ये बैठक ये वार्तालाप खत्म होगी तो किसी का भी दिल सुकून से भर पाएगा? पहले कल्पना बढ़ जाएगी और वो समय हाथ से निकल गया। बजाय इसके आंखों से कम देखा होता, एक दूसरे की शक्लें देखते रहे लगातार 2 घंटे अगर ये बैठक चली, एक दूसरों को देखते रहे, एक दूसरे को देखते हुए बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, देखते रहे और सुनते रहे। कान में भी वही, आंख में भी वही और जुबान में भी वही, सब कुछ होने के कारण अंतःकरण बद से बदतर हो जाए, गंदा हो जाए। भाव इतना ही है कहने का कि कुछ लाभ नहीं है। आत्मा को क्या फायदा हुआ? जीव को क्या फायदा हुआ? क्या यहां फायदा हुआ और आगे के लिए क्या फायदा इकट्ठा किया? एक दृष्टांत है कि एक मछली पकड़ने वाला तालाब के किनारे बैठा था। जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटा लगाया जाता है, वो कोई उसका हथियार बना होता है लोहे की तार से, कुछ कांटा जिसे कहते हैं कुल मिला के। तो कांटा उसने तालाब में डाल रखा था। काफी समय बैठा हुआ, कोई मछली कांटे में फंसी नहीं। उस कांटे में कुछ लगाया भी जाता है जिसको खाने के लिए वो मछली झपटती है और उस कांटे में फंस जाती है। तो बहुत टाइम से बैठा हुआ, ना तो कोई मछली फंसी और ना कोई हलचल हुई, नजदीक भी नहीं आई। तो वो सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाल दिया, यहाँ कोई मछली हो ही ना। मछलियाँ तो तालाब में होती है और कहीं वो चुग्गा कांटे के अंदर लगाया हुआ अंदर डालता है तो वो मछलियाँ दूर से समझ आती है, देख लेती है। मछलियाँ नहीं भी होती तो भी आ जाती है। लेकिन उसको ये मजबूरन सोचना पड़ा कि यहाँ दूर दूर तक क्या पता मछली हो ही ना, आज कहाँ चली गई। तो उसने तालाब में अच्छी तरह से झांक कर देखा, गहराई से। तो क्या देखता है कि कांटे के आसपास, जो कांटा उसने डाला हुआ है मछली फंसाने के लिए, उस कांटे के आसपास बहुत सी मछलियां हैं। आसपास घूम रही है मछलियां। और ये देखकर तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने पर, इतनी ढेर सारी मछलियां होने के बाद कोई मछली इस कांटे में आकर फंसी क्यों नहीं? क्यों नहीं मछली फंसी? तो एक राह पर चलने वाला, उस रास्ते से गुजरने वाला, जो रोज वहां से गुजरा करता था, उस राहगीर ने ये नज़ारा देखा तो वो पास आ गया और उससे मछली मार से कहने लगा
लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसा करती हैं। मछलियां तो हैं लेकिन फंसती नहीं है कांटे में। तो ये तो बड़ी विचित्र बात मछली मार सुन रहा है कि आए तो वो काफी दिनों से है, लेकिन वो हैरान होकर पूछता है ऐसा क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पर। तो वो राहगीर बोलता है कि कुछ पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत आकर ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन धारण करने के लाभ का सत्संग सुनाया था कि मौन धारण करने में कितना लाभ है। जो अपनी जुबान को फालतू की बातों से चुप करके रखे। और वो जो संत थे उनकी वाणी में इतना तेज था। ये वो राहगीर जो है उसने अपनी आंखों देखा जो नजारा है वो सुना रहा था। और वो कह रहा है कि जब वो संत जो प्रवचन करते थे ऐसा तेज उनकी आवाज में या उनके वचनों के वाइब्रेशन से जो मछलियों तक भी पहुंचता था, लोग तो सुनते ही थे। तो सारी मछलियां भी तालाब में ऐसे इकट्ठी हो जाती जहां कांटा डालने पर कैसे मछलियां आकर फंसती है। इसी प्रकार संत के प्रवचन हो रहे हैं और मछलियां जितना इकट्ठी हो सकती हैं वहाँ इकट्ठी होकर के बड़े ध्यान से प्रवचन सत्संग सुनती थी। ये उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद संत तो चले गए, संत के जाने के बाद जब भी कोई इन मछलियों को फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तब से ही ये मौन धारण कर लेती है। अब सोचो कि जब भी कोई कांटा डालता है मछली मार आ करके, मछलियां पकड़ने वाला, तो ये मौन धारण कर लेती है, ना तो आवाज निकालती हैं ना मुंह खोलती है। अब जब मुंह खोलेगी नहीं मछली, कोई आवाज करना चाहेगी नहीं जैसी उनकी भाषा होती है, सीधी सी बात है, ना मुंह खोलेगी और ना कांटे में फंसेगी। अब यहाँ का यही वातावरण चल रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना कांटा कहीं और ले जाकर डालो और वहीं पर मछलियां फंसाओ। यहाँ तो छुट्टी है। अब ये दृष्टांत तो थोड़े में पूरा हो गया। अब हम इसका भी लाभ उठाएं कि नहीं। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आंख दी है, कान भी 2 दिए हैं, नाक भी 2 हैं, हर इंद्रियां 2 ही प्रदान की है, पर जीभा एक ही दी है, मुंह एक ही दिया है। क्या कारण रहा होगा, सोचो और समझो। मुंह एक ही दिया है यानी एक ही जबान क्यों दी है? क्योंकि ये एक जबान ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए काफी है। आज तक जितने भी इतिहास में वर्णन किए गए बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, हजारों लाखों, इस जुबान के कारण भयंकर से भयंकर परिस्थितियां पैदा करने वाली ये जुबान ही है। अगर ये चुप हो जाए, मौन हो जाए, केवल मतलब की बात बोली जाए। आज इंसान देखो, आज ऐसा युग
जो कि एक तरफ भक्ति का भी जो प्रभाव इतना है, भक्ति का प्रचार प्रसार भी इतना है कि रात और दिन देखो कहीं ना कहीं भजन कीर्तन सत्संग लंगर भंडारे हो ही रहे हैं। जबकि कलयुग है ये, और इतनी अधिकता है भक्ति और परमार्थ की। ऐसा नहीं है कि कलयुग है तो विनाश ही विनाश हो रहा है। भक्ति और परमार्थ का भी अपना एक बहुत बड़ा प्रयास हर कोई करने में लगा हुआ है। और थोड़े से थोड़े समय में, इस कलयुग में थोड़े अल्प समय में ही, अल्प आयु में ही अपना लोक और परलोक संवारने में लगे। क्योंकि संतों महापुरुषों का जो इस कलयुग में आज हम स्वयं देख रहे हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। संत महापुरुषों ने हमेशा जीव के भले के लिए ही उन्हें चिताया है, समझाया है। जैसे उन संत जी ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। सीधा सीधा यही समझना है कि बेकार की वार्तालाप करने से कोई ना कोई वाद विवाद खड़ा होता है, कहीं ना कहीं आकर के भक्ति पर असर होता है। जितना भी ये मैं सारा दिन और रात करते रहते हैं। रात को 12-12 बजे तक महफिलें चलती रहती है। कोई नाम जप रहे हैं, कोई भक्ति की कमाई हो रही है। जिसको देखो मोबाइल हाथों में लेकर, कोई टेलीविज़न हाथों में लेकर सामने बैठे हैं, आँखों को भी लगाए हुए हैं, कानों को भी लगाए हुए हैं, और फिर भी जुबान को साथ में चला रहे हैं, साथ में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हो तो इस जीभा पर नियंत्रण कर लिया जाए तो बाकी सब इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। ये बात हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। अगर ये जुबान अधिक वार्तालाप नहीं करेगी, हालांकि सभी इंद्रियों पर संयम रखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लें तो बहुत कुछ बचाव हो जाएगा, बाकी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। बहुत सारी ऐसी फिजूल बातें होती हैं जो हम ना तो कहेंगे, ना कोई सुनेगा, ना कोई जवाब देगा, ना कोई क्रिया न प्रतिक्रिया, यानी मौन धारण। ठीक प्रकार से अगर हम कहें तो मौन धारण अधिक से अधिक लाभ कराने वाला है। और हमें जो रात और दिन सुमरन का पैगाम सतगुरु से मिलता है वो मौन धारण ही तो है। श्वासों का सुमरन करना है, आँखों को बंद रखना है, कानों को भी बंद रखना है, जिह्वा को भी बंद रखना है। तो सोचो ये मौन हमें कहाँ ले जा रहा है। ये मौन धारण करा के हमें अपने अंदर से, अपने आप से, अपनी हकीकी दुनिया से जोड़ने का सतगुरु का एक इशारा है, जिसको हम नाम का सुमरन करते हैं, कहते हैं, भजन कहते हैं, भक्ति कहते हैं।
आत्मा का साक्षात्कार कहते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाना कहते हैं। यही सब तो होता है। एक छोटे से दृष्टांत से समझ लें कि हमें आज इस जीवन में मौन धारण करने की जरूरत है। आँखों से देखना है तो सतगुरु के स्वरूप को अधिक से अधिक देखना है, और देख करके आंखें बंद करके उस स्वरूप को फिर अंदर टटोलना है। सुनना है तो अधिक से अधिक संतों के, महापुरुषों के वचन को सुनना है, उनकी आज्ञा को, उनके आदेश को सुनना है। सुन करके फिर कानों को बाहर से बंद कर देना। बाहर के लिए हम आँखों को या कानों को, जुबान को बाहर के लिए तब तक रखें जब तक कोई अच्छा दृश्य देख रहे हैं, अच्छा वचन सुन रहे हैं, या अच्छा बोलने का कोई प्रार्थना जुबान से बोलने का हमें अवसर मिल रहा है। और ये जब अवसर पूरा होता है तो फिर इन सब को उलट कर अपने अंदर, कानों को भी बाहर से हटा लें, आँखों को भी हटा लें, बंद कर लें, जिह्वा को भी बाहर से फिजूल की वार्तालाप से हटा लें, मुंह को बंद कर लें, प्रार्थना भीतर ही भीतर करें, दर्शन भीतर ही भीतर करें, सत्संग भीतर ही भीतर सुने, वो खास करके धुन सुने जो भीतर हो रही है, भजन कीर्तन हो रहा है। यानी भजन कीर्तन भी जो सब बाहर से देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उस माध्यम से अपने अंदर जुड़ करके सूक्ष्म रूप सतगुरु के दर्शन करें, सूक्ष्म रूप सत्संग से जुड़े रहें और सूक्ष्म रूप अपनी आत्मा का साक्षात करें, उसको जानने का प्रयास करें, परमात्मा और आत्मा को एक करें और अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।